Hey guys, now you can study CA IPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CA IPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home at your own pace with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below, or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. हाय गाइस व्हाट्सअप। इस वीडियो में बात करूंगा आपसे टीडीएस के बारे में। सर टीडीएस की ये सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है, सुपर फास्ट रिवीजन, राइट। अब पहले से मैंने टीडीएस की कुछ रिवीजन वीडियोस बनाई हैं सर, उसमें लगभग 40 मिनट में पूरा टीडीएस रिवाइज किया है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे टीडीएस को बहुत जल्दी सम अप करने की। अगर आपने टीडीएस पहले से नहीं पढ़ा और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाइए वो वीडियो देखिए, अदरवाइज सर आप इस वाली वीडियो को बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये वीडियो प्रो लेवल पे है सर, जब आपने पूरा टीडीएस पढ़ा हुआ है और आप बहुत फास्ट तरीके से अपने उस टीडीएस को रिवाइज करना चाहते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, इसमें सीधा कट टू कट सीधा हम लोग सेक्शंस पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, रेट्स याद करेंगे। आइए गाइस चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहली बात मैं करूंगा सर सेक्शन 197 की, जो बात करता है सर लोअर डिडक्शन की। किसकी बात करता है? लोअर डिडक्शन की। तो आपको लगता है आपका टीडीएस का रेट हाई है, आप एओ के पास जाइए, अप्लाई कीजिए। सर एओ अगर सेटिस्फाई है तो वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। जब तक वो सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं होता आपका टीडीएस जो है अब लोअर रेट से डिडक्ट होगा। दैट्स इट। पैन फर्निश करना मैंडेटरी है, ठीक है सर। पैन से याद आया कि अगर आप पैन फर्निश नहीं करते तो आपका टीडीएस जो डिडक्ट होगा एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड और 20% विच एवर इज हायर। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, सेक्शन 197A गाइस। सेक्शन 197A डील करता है सर नो डिडक्शन से। तो अगर आप ये प्रूव कर दें कि आपकी इनकम प्लस इनकम टू बी रिसीव्ड पे जो टैक्स बनता है वो जीरो बनता है, तो सर आपको आप पेई हैं, आपने पेयर को एक डिक्लेरेशन देनी है फॉर्म नंबर 15G में और फॉर्म नंबर 15H में। सर उसके बाद आपका टीडीएस कभी भी डिडक्ट वो लोग नहीं करेंगे, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर ईयर में डिडक्ट नहीं करेंगे। इनकम टू बी रिसीव सर 5 सेक्शन में हो सकती है, 193 में, 194 में, 4A में, 192A में, 194I में और 194DA में, राइट। आई होप आपको ये सारे सेक्शन याद हैं सर। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट अदर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, प्रोविडेंट फ्रॉम प्रीमेच्योर विड्रॉल, रेंट एंड देन इंश्योरेंस एटसेट्रा। लीजिए सर, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा सर, अगर आपकी इनकम टू बी रिसीव्ड एक्सीड कर रही है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से, तो सर आपको 197A का फायदा नहीं मिलेगा अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है। इट सिंपली मींस अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इनकम टू बी रिसीव एक्सीड कर जाती है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से, आप तब भी सर 197A का फायदा उठा सकते हैं, राइट। अच्छा जी, देन सर अब खास बात टाइम ऑफ रिडक्शन क्या होगा? टाइम होगा सर पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर अर्लियर, सैलरी के केस में ओनली पेमेंट। अच्छा जी, डिपॉजिट ऑफ टीडीएस सर अप्रैल टू लेके फरवरी मंथ तक का टीडीएस डिपॉजिट होता है, नेक्स्ट मंथ की 7 तक। मार्च का टीडीएस जो है वो डिपॉजिट होता है सर आपका 30 अप्रैल तक। ओके, देन 30 अप्रैल सर अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो सर आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, और आपको मान ली जाता है जैसे इन डिफॉल्ट, उसके अंदर जो पेनल्टी है और जो इंटरेस्ट है वो भी आपके ऊपर लगता है, राइट। अच्छा जी सर, कब से कब तक? जब डिडक्ट होना था तब से, जब डिडक्ट हुआ तब तक। सर अगर आपने डिडक्ट कर लिया लेकिन आपने डिपॉजिट नहीं कराया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, आपको असिस्टेंट डिफॉल्ट भी माना जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी और आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। कब से कब तक? जब डिडक्ट कर लिया था तब से, जब आपने डिपॉजिट किया तब तक, राइट। 1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। यहाँ पे बच्चों आपके जो टैक्स प्लस इंटरेस्ट होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ चार्ज ऑन योर एसेट्स, यानी कि गवर्नमेंट आपके एसेट्स को बेच के भी उसका पैसा निकाल सकती है। आइए सर, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं सर, असेसिन डिफॉल्ट मानने के लिए नोटिस आता है। असेसिन डिफॉल्ट मानने का जो नोटिस है सर वो डिपेंड करता है कि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया था या आपने टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं किया था, इस बात पे। अगर आपने डिडक्ट नहीं किया था, डिडक्ट नहीं किया तो डिपेंड करता है रेजिडेंट थे या फिर नॉन रेजिडेंट थे। अगर आप लोग रेजिडेंट का टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाए थे तो नोटिस जो है 7 ईयर्स तक आएगा आप लोगों को। अगर नॉन रेजिडेंट के केस में देयर इज नो लिमिट, डिडक्ट करके डिपॉजिट करने के केस में देयर इज नो लिमिट, यानी कि नोटिस आपको कभी भी आ सकता है। प्लीज ऑल्सो रेफर सेक्शन 40AI एंड 40IA ऑफ पीजीबीपी, राइट। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीजें पीजीबीपी के अंदर समझाई हुई हैं, तो ये वहां पे देख लीजिएगा। नाउ कमिंग टू दी सर सेक्शन सबसे पहले आता है 192, ये है सैलरी का सेक्शन। रेट लगता है एवरेज रेट ऑफ टीडीएस। आपने सैलरी एस्टिमेट करनी है, प्लस आपने अदर इनकम एग्जेम्पशन डिडक्शन सेट ऑफ एटसेट्रा एस्टिमेट करना है, और उसके बाद आपने उस पर टैक्स कंप्यूट करना है। आपने फिर से 12 से या फिर आपने उसे रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 महीने जॉब करी तो 8 से डिवाइड होगा, राइट। ध्यान रखना है कि सर सैलरी पे जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो पेमेंट बेसिस पे होता है। देन
कमिंग टू द पॉइंट, सेक्शन 192A, सर ये प्री मेच्योर विड्रॉल अगर आप कराते हैं प्रोविडेंट फंड से, प्री मेच्योर विड्रॉल प्रोविडेंट फंड से, तो आपके ऊपर टीडीएस लगेगा। टीडीएस का जो रेट होगा सर वो होगा 10%। जो आपकी लिमिट दे गई है, इफ इट इज लेस देन, इफ द अमाउंट पेड इज लेस देन 50,000, तो टीडीएस के प्रोविजन जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। याद रखिएगा, लेस देन 50,000 तो टीडीएस के प्रोविजन जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके अंदर आप 197A का फायदा उठा सकते हैं, यानी 15G और 15H देके बच सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है गाइस हमारे पास 193, जो डील करता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से। रेट रहने वाला है इसके ऊपर 10%। सर सीजी और एसजी की सिक्योरिटीज पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, प्रोवाइड दैट 8% टैक्सेबल वाली सिक्योरिटी ना हो। सर साथ साथ ध्यान रखिएगा, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है और डिबेंचर मिल रहा है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिल रहा है पब्लिक कंपनी से अकाउंट पे चेक के थ्रू, और सर वो 5,000 से एक्सीड नहीं करता, तो फिर उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। राइट, देन सर हम लोग आते हैं 194A पे। मेरा फेवरेट सेक्शन है सर, इंटरेस्ट से डील करता है। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, रेट ऑफ टीडीएस है 10%। एक स्पेशल बात है जो 5 सेक्शन पे एप्लीकेबल रहेगी, ACJHI। सर वो स्पेशल बात ये है कि अगर पेयर जो है, पे करने वाला व्यक्ति इंडिविजुअल और एचयूएफ है और उसका पिछले साल टैक्स ऑडिट नहीं हुआ था सेक्शन 44AB में, तो सर उसको इस साल टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सेम बात एप्लीकेबल है ACJHI में। राइट सर, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो ऐड हुए हैं बता देता हूं। सर कोऑपरेटिव बैंक अगर अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट देता है, टीडीएस एप्लीकेबल है। सर रेकरिंग डिपॉजिट पे भी अभी 194 एप्लीकेबल है। सर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने अगर आपको कोई कॉम्पनसेशन दी थी, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट जो है आपको 50,000 से एक्सीड कर रहा है, हाँ जी, एग्रीगेट पेमेंट एक्सीड व्हाट 50,000 से ज्यादा, तो सर उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। सर एक बात आपने कंसिडर करनी है, एक बैंक के डिफरेंट ब्रांच में आपके पास एफडी थी, तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 194A की वो 10,000 है बैंक्स के केस में। वो थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट चेक करने के लिए सारे ब्रांच के इंटरेस्ट को प्लस करके देखा जाएगा। इफ दे आर एक्सीडिंग 10,000 तो एंटायर अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। राइट, 194A की जो थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट है वो 10,000 है, और ये बैंक और कोऑपरेटिव बैंक एटसेट्रा के केस में है। अगर सर अब और किसी से इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो वो 5,000 है, याद रखिएगा। देन सर डिविडेंड वाला सेक्शन हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है। 194B आता है सर, जो डील करता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी एटसेट्रा से। सर थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन में 10,000 है और जो रेट है वो है 30%। 194B भी आता है सर, वो डील करता है आपका विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस से। सर टीडीएस का जो रेट है वो 30% है और जो थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट है वो 10,000 है। राइट, अगर इसमें सर कोई अमेंडमेंट्स वगैरह होंगी तो उसकी वीडियो आप लोग अलग से चेक भी कर सकते हैं। 194C सर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आएगा बोल दीजिएगा एक बार। सर टीडीएस का रेट रहता है 2%, लेकिन अगर पेई इंडिविजुअल और एचयूएफ है, पेई इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो रेट रहेगा 1%। सर इसके ऊपर भी स्पेशल पॉइंट एप्लीकेबल है ACJHI वाला, कि सर अगर पिछले साल इंडिविजुअल और एचयूएफ का टैक्स ऑडिट नहीं हुआ था तो उनको इस साल टीडीएस डिडक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे जो लिमिट है वो है 30,000। अगर एक ही कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मल्टीपल पेमेंट हो रही है तो थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट है 1 लाख। नीडलेस टू से अगर आपने इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 35,000 रुपए पे किए हैं तो टीडीएस जो है 35,000 पे डिडक्ट होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5,000 रुपए डिडक्ट होगा। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। सर जीटीए को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस ये बात ध्यान रखनी है कि सर उसके पास पूरे साल में 10 या उससे कम गुड्स कैरेज हो। अगर 10 से ज्यादा गुड्स कैरेज हो गए तो टीडीएस डिडक्ट होगा। जीटीए का टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन तभी नहीं होगा जब वो सर आपको पैन फर्निश कर दे और उसके पास पूरे साल में 10 या उससे कम गुड्स व्हीकल हो। ठीक है सर, अब साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर अगर पर्सनल पर्पस के लिए इंडिविजुअल और एचयूएफ ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो भाई उसके ऊपर टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल, हाँ जी, नहीं होगा। 194C था बच्चों ये। 194C में एक बार वर्क का भी ध्यान रखें कि वर्क क्या होता है। बहुत सिंपल है सर, सेल इज नॉट वर्क सर, बट आपने अगर टेलर को शर्ट दी स्टिच करने की तो स्टिचिंग इज वर्क। आपने टेलर को सामान बेचा, क्लॉथ पहले बेचा और फिर वो क्लॉथ प्लस स्टिचिंग आपको दे रहा है, दिस इज ऑल्सो वर्क। और अगर उसने बिलिंग अलग से करी है क्लॉथ और स्टिचिंग की तो सिर्फ स्टिचिंग पे टीडीएस लगेगा, और उसने बिलिंग अलग से नहीं करी तो उसे पूरे अमाउंट पे लग जाएगा टीडीएस। राइट, लीजिए टेक्निकल है सर, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना पड़ेगा पढ़ के। 194C था ये। देन 194D की अगर मैं बात करूं बच्चों, 194D में इंश्योरेंस कमीशन आता है, रेट ऑफ टीडीएस 5% होता है, और सर आपका 15,000 का थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट है। और उसके बाद आता है 194E सर, इसमें हम डील करते हैं पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन से, रेट ऑफ टीडीएस 20% होता है, थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट कुछ नहीं है। फिर हम डील करते हैं 194G से, सर ये डील करता है सेल ऑफ लॉटरी टिकट पे जो आपको कमीशन मिलती है उससे, रेट ऑफ टीडीएस जो है 5% है, थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 15,000 है। कमीशन और ब्रोकरेज सर आता है सेक्शन 194H पे। एच सुनते एक बात सुन लीजिए, वो स्पेशल बात जो है वो एप्लीकेबल है ACJHI वाली। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है आपके पेयर और सर पिछले साल उनका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ था तो सर उनको टीडीएस डिडक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। राइट सर, 194H में जो सर आपके थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट है वो 15,000 है, और सर आपका जो टीडीएस का रेट है वो है आपका 5%। राइट, लीजिए
194I वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सर, आई ये एग्जाम में जरूर आई। 194I बच्चों डील करता है रेंट से। दो तरह के रेंट हो सकते हैं, बिल्डिंग और इम्यूल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा का, और इधर प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा का। प्लांट एंड मशीनरी इस पे रेट है सर 2%, इस पे रेट है सर 10%। दोनों की ही थ्रेशोल्ड एग्जामिशन लिमिट है 1,80,000। तो एक बिल्डिंग पे अगर 1,80,000 तक का किराया आ रहा है तो आपको सर उस पर TDS डिडक्ट करवाने की जरूरत नहीं है, राइट। ACJHI वाली बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। साथ साथ एक बात और बता दूं कि इसके ऊपर 197A भी एप्लीकेबल है। आई होप ये बात आपको समझ आती है सर। नीडलेस टू से सर, जब भी TDS डिडक्ट होता है सर उस पर सर्विस टैक्स कंपोनेंट पे TDS डिडक्ट नहीं होता, सिर्फ मेन कंपोनेंट पे TDS आपका डिडक्ट होगा। लीजिए, ये था 194I। अब सर बात करेंगे हम लोग 194J की। हाथ ऊपर हवा में उठा दीजिए, आएगा आएगा आएगा, इंपॉर्टेंट है सर। इसके अंदर आप लोगों ने एक बात समझनी है, जो सर 44A वाले प्रोफेशनल्स थे उनका TDS डिडक्ट होना है, रेट होगा 10%। सर यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हैं, जैसे प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, रेमुनरेशन पेड टू द डायरेक्टर, याद रखिएगा सैलरी वाली नहीं है, सेटिंग फीस एक्सेट्रा, नॉन कॉम्पिटिंग फीस। जो सर इंडिविजुअल लिमिट है वो 30,000 है, यानी प्रोफेशनल फीस आपने किसी को दी 30,000, आपने टेक्निकल सर्विस किसी को दी 30,000, तो अगर 30,000 से ऊपर की पेमेंट कर रहे हैं तो TDS डिडक्ट होगा। एक ही बंदे को आप दोनों तरह की पेमेंट कर रहे हैं तो भी TDS तभी डिडक्ट होगा जब दोनों की दोनों 30,000 से ऊपर जाएंगी। अगर एक 30,000 से ऊपर जा रही है तो सिर्फ एक पे ही TDS डिडक्ट होगा। अगर सर दोनों मिला के 30,000 से ऊपर जा रही हैं तो आपको TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड एक भी अपनी सिंगल में 30,000 से ऊपर नहीं जा रही हो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, गणेश को 28,000 रुपए दिए, गणेश को 25,000 रुपए दिए, 28 दिए थे प्रोफेशनल सर्विस के लिए, 25 दिए थे टेक्निकल सर्विस के लिए। सर ऑल दोनों मिला के 30 से ऊपर जाते हैं, लेकिन दोनों पे TDS डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल 30 से ऊपर नहीं जाता है, राइट। देन सर इसमें एक वो ACJHI वाली बात आपने ध्यान रखनी है। ACJHI स्पेशल पॉइंट जो है वो एप्लीकेबल है, ACJHI याद रखिएगा सर। पर्सनल पर्पस के लिए ध्यान रखिएगा, पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहे हो तो भी TDS डिडक्ट नहीं होगा सर। वैसे तो प्रोफेशनल्स का मतलब हमें पता ही है, कुछ एडिशनल प्रोफेशनल हैं जैसे स्पोर्ट्स पर्सन, एम्पायर रेफरी, कोच ट्रेनर, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट, एंकर, कमेंटेटर एक्सेट्रा। देन कमिंग टू द पॉइंट सर, अगला सेक्शन, और सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, LAIADA। LA डील करता है सर कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अगर तो सर उस पर LA लगेगा, और सर 2.5 लाख तक TDS नहीं होना था, लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर गया तो सर TDS डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10%। सॉरी, 194I गाइस डील करता है आपका ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। सर अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पे सर हम एग्जामिशन दे रहे हैं कि TDS डिडक्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे जो परचेजर है वो सेलर का सर पेमेंट का समय TDS डिडक्ट कर देगा। कब डिडक्ट करेगा? अगर सर लेस देन 50 लाख है तो TDS की जरूरत आप लोगों को नहीं है। हाँ जी, अगर लेस देन 50 लाख है, if tax is not required to be deducted at source, if the total amount of consideration is less than 50 lakh, तो 50 लाख और अबव हो गया तो TDS डिडक्ट होगा 194I में। जो सर आपका रेट ऑफ TDS रहने वाला है वो बहुत कम रखा गया है, 1% रखा गया है, दैट्स इट। ओके, इसमें खास बात यह है कि सर परचेजर को, यानी ये जो पेयर है, इसे टैन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, देन गाइस बात करते हैं हम लोग 194DA की। 194DA सर डील करता है आपका इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट से। यहाँ पे सर अगर आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, तो 1% से TDS डिडक्ट होगा। तभी डिडक्ट होगा जब सर इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा 1010D में एग्जाम्प्ट नहीं है। अगर एग्जाम्प्ट हो गया तो TDS का सवाल ही नहीं है। जब एग्जाम्प्ट नहीं है तो सर आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, अगर सर यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है, इफ इट इज लेस देन 1 लाख, तो लेस देन 1 लाख तो TDS डिडक्ट नहीं होगा। इक्वल टू ग्रेटर देन 1 लाख, अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 लाख, तो सर TDS डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 1%। नीडलेस टू से सर मैंने पहले ही बता दिया था 197A अब बहुत सारे सेक्शन पे एप्लीकेबल है, जैसे कि 193, 194A, देन हमारे पास आता है 192A, देन आता है 194I, और मैंने एक सेक्शन बोला था 194DA, राइट। इतना सा रिवीजन है, लगभग 13 मिनट मैंने आपको पूरा सारा इंपॉर्टेंट वाला TDS रिवाइज करने की कोशिश करी। मेरी बुक में लास्ट में क्वेश्चन भी है, डिफरेंस बिटवीन TDS एंड TCS, उसको भी जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसी तरह सर आपका TDS पूरा का पूरा 13 से 14 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, राइट गाइज। नीडलेस टू से जरा ध्यान सुन लीजिए सर, TDS के साथ और भी रेलेवेंट वीडियोज हैं। जो कुछ वीडियोज हैं वो स्पेसिफिकली मेरी वेबसाइट पर अपलोडेड हैं, जिसका नाम है edu91.in। सर बहुत सारे बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं, उठाइए आप लोग भी जाके, सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे वीडियो अपलोड कर रखी हैं, अपनी भी और बाकी जो टीचर्स हैं उनकी भी, तो वहाँ पे जाके बहुत आराम से फायदा उठा सकते हैं, right guys। and yes, do give this video a thumbs up if you really liked it, and do subscribe the channel अगर अभी तक आपने नहीं किया है, and stay connected, stay ahead। जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।